हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के द्वारा पीएलआई स्कीम जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल से। अब ये स्कीम वैलिड रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है ये। सेंटर एक्सटेंड्स ₹25,938 करोड़ पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो इस स्कीम का जो टोटल आउटले है, जो टोटल बजट है, वो कितना है? 26 करोड़ है अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए, अगर हम पूरा ओवरऑल पीएलआई स्कीम के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि अप्रैल 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है? इस स्कीम के तहत भारत के अंदर जो कंपनियां हैं, जिनके द्वारा भारत के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसके इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर उनको जो इंसेंटिव है वो दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि बेस ईयर होता है, एक बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है कि कंपनियों ने कितना ज़्यादा सेल किया है, और उस इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर सरकार उनको इंसेंटिव देती है। तो ये पूरा पीएलआई स्कीम है। अब देखिए, पीएलआई स्कीम के तहत जो फॉरेन कंपनियां हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि वो भारत में आकर के अपना यूनिट सेटअप करें। हालांकि इस स्कीम के तहत जो लोकल कंपनियां हैं, उसको भी इनकरेज किया जाता है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको वो एक्सपेंड करें। और इस स्कीम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और हमारी जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट के ऊपर दूसरों देश से, तो उसको यहाँ पे कम करना। अब ये जो पीएलआई स्कीम है वो अभी अवेलेबल है 14 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, और इसमें से एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो इसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ में कहा गया है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके लिए जो पीएलआई स्कीम है उसको और 1 साल से बढ़ा दिया गया है। क्यों इसको बढ़ाया गया है? तो इस सेक्टर के अंदर डिमांड को देखते हुए इस स्कीम को बढ़ाया गया है। और यहाँ पे देखिए, ये स्कीम पहले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक के लिए अवेलेबल थी। तो अब यहाँ पे इसको 1 साल से बढ़ा दिया गया है, मतलब कि अब ये 2027-28 तक अवेलेबल रहेगी, एक्टिव रहेगी। अब देखिए, एक तो डिसीजन भारत सरकार के द्वारा ये लिया गया कि इसका जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक डिसीजन ये लिया है, एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो कंपनियां हैं उनके द्वारा ये मांग किया जा रहा था कि इस स्कीम के तहत उनको जो इंसेंटिव दिया जाता है वो एनुअल बेसिस पे दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है। तो कंपनियों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि एनुअल बेसिस की जगह पे उनको इंसेंटिव क्वार्टरली बेसिस पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर का ये डिमांड है उसके ऊपर सरकार सहमति जताएगी। तो एक डिसीजन ये लिया गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि इस स्कीम के तहत जो इंसेंटिव है वो कैसे प्रोडक्ट के लिए, मतलब कैसे प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे दिया जाता है, तो यहाँ पे जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी AAT प्रोडक्ट है उसके सेल्स के ऊपर इंसेंटिव दिया जाता है। अब ये जो AAT प्रोडक्ट है, ये व्हीकल्स हो सकता है या फिर उसके कंपोनेंट हो सकते हैं, जिसको कि भारत के अंदर 1 अप्रैल 2022 के बाद से मैन्युफैक्चर किया गया है। अब अगर एग्जैक्टली हम बात करें कि कौन कौन से AAT प्रोडक्ट एलिजिबल है इंसेंटिव के लिए, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वैसे AAT प्रोडक्ट जिसमें एटलीस्ट 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो, वो प्रोडक्ट एलिजिबल हैं इंसेंटिव के लिए, और जिनको कि सर्टिफाइड किया गया हो जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है उसकी जो टेस्टिंग एजेंसीज है उसके द्वारा। अब यहाँ पे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का मतलब है कि प्रोडक्ट का जो टोटल वैल्यू होगा तो उसका एटलीस्ट 50% जो वैल्यू है वो भारत के अंदर जनरेट होना चाहिए अलग अलग माध्यम से, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर हो गया, और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान भारत के अंदर जनरेट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे AAT प्रोडक्ट जिसमें कि एटलीस्ट 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो, वो एलिजिबल होगी यहाँ पे इंसेंटिव के लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 95 कंपनीज़ ने इस स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उसको भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना सब्सिडीज़ के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 30 जून 2023 तक जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कंपनियां हैं, उन्होंने जो टोटल आउटले है इन्वेस्टमेंट का 67,690 करोड़, उसमें से 10,755 करोड़ इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने ऊपर बात किया DVA सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पे कंपनियों को जो DVA सर्टिफिकेट दिया जाता है
तो इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए 27 अप्रैल 2023 को जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है उनके द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पब्लिश किया गया है। और इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, इनको यहाँ पे DVA सर्टिफिकेशन दिया गया। तो ये सारी बातें थी जो हमने की। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो PLI स्कीम है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, उसके बारे में। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।